अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गार्डनिंग टाइम विद दानिश अहमद। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही आम से सवाल के मुतालिक है कि मैंने अपने सकुलेंट्स को पानी कैसे देना है। सवाल तो ये बहुत आम सा लग रहा है, लेकिन इसमें अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स जो हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने सकुलेंट्स को कैसे अच्छे से पानी देना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और आपकी गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सकुलेंट्स डेजर्ट प्लांट हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपने पत्तों और अपने स्टेम्स के अंदर पानी स्टोर रखते हैं, तो इसीलिए इतने दूसरे पौधों के मुकाबले पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ओवर वाटरिंग इन पौधों के लिए नंबर 1 किलर साबित हो सकता है। तो हमने भी कोशिश यही करनी है कि इन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि ये जो जिस जगह आप इसे रखें वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी ना हो, इन्वायरनमेंट बहुत खुश्क हो, और पानी भी हमने इसी हिसाब से देना है जैसा पानी इन्हें रेगिस्तानों में या खुश्क इलाकों में कभी कभार मिलता है। सकुलेंट की ग्रोथ का राज राइट वाटरिंग टेक्निक, अच्छी सॉइल टाइप और पानी देने की फ्रिक्वेंसी है। अगर इन 3 चीज़ों का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। सकुलेंट्स को पानी देने का जो गोल्डन रूल है वो है सोक एंड ड्राई मेथड। इस सोक एंड ड्राई मेथड में हम पौधों को 3 तरह से पानी दे सकते हैं। एक है वाटरिंग कैन की मदद से, यानी कि ये इस वाटरिंग कैन की मदद से हमने पौधे को जस्ट ऐसे पानी देना है और अच्छी तरह इसकी जड़ें जो मट्टी है वो गीली हो जाए तो पानी हमें तब तक देते रहने देना है। दूसरा तरीका है बॉटम वाटरिंग। बॉटम वाटरिंग में हमने करना ये है कि किसी बर्तन वगैरह में बाल्टी या टब में पानी भर के इस पॉट को हमने उसमें रख देना है, तो पानी आस्ता आस्ता इसके बॉटम जो ड्रेनेज होल हैं वहाँ से पानी मिट्टी में जज्ब होगा और ऊपर तक जो गमले की मिट्टी है वो पूरी गीली हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि जैसे ये पॉट है, हमने पानी जो बाल्टी में भर के, ये अगर आपके सकुलेंट्स के पत्ते फजी नहीं हैं, ये तरीका हमने तब इस्तेमाल करना है। फजी पत्ते वैसे होते हैं जैसे कि इस सकुलेंट को आप देख सकते हैं, इसके पत्ते ऐसे बिल्कुल बाल इसके ऊपर नहीं हैं। अब यहाँ पे आप सकुलेंट देख सकते हैं, जैसे कि ये सकुलेंट है और एक सकुलेंट ये है, इसके पत्तों के ऊपर ऐसे बाल हैं। तो इन जो बाल वाले सकुलेंट हैं इनके ऊपर हमने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। जिनके पत्ते फजी नहीं हैं उसके ऊपर ये इस्तेमाल करना है। बाल्टी में पानी भर के इस सकुलेंट का जो पॉट है इसको पूरा हमने उसमें बिल्कुल अंदर डाल देना है। तो जब हम पानी के अंदर बिल्कुल डाल देंगे तो वहाँ पे हमने थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। तो जब अच्छी तरह ये पानी अपने अंदर सोख कर लेगा, जज़्ब कर लेगा, तो तब हमने इसे वहाँ से बाहर निकाल के इसको अपनी जगह पे रख देना है और तब तक हमने वेट करना है जब तक इसकी सॉइल नेक्स्ट वाटरिंग के लिए बिल्कुल ड्राई आउट ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हमें अंदाज़ा कैसे हो कि सकुलेंट को पानी की ज़रूरत है। इसके लिए हम कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे सकुलेंट को पानी की ज़रूरत है या इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम पौधे के पत्ते को चेक करते हैं। अगर इसके पत्ते जो हैं ऐसे उस पर रिंकल्स आ रहे हों, झुर्रियाँ आ रही हों, पत्ता सुकड़ रहा हो, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपका पौधा प्यासा है, इसे पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा हम पौधे की जो मिट्टी है उसे चेक करते हैं। अगर मिट्टी जो है बहुत ड्राई लग रही है तब भी इसे पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मौसम है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है तो लाजमी सी बात है गर्मी में जो पौधों की जो मिट्टी होता है, पानी होता है, वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, तो तब इसे पानी की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हमने पौधों के जो गमले हैं उसमें सॉइल किस तरह की इस्तेमाल की हुई है। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनिंग है, यानी कि इधर से हमने पानी डाला और पानी बस नीचे ड्रेनेज होल से उसी टाइम फ़ौरन निकल गया, तो जो इस तरह की सॉइल होती है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। तो हमने इस चीज़ों से पौधे के अंदाज़ा लगाना है कि इसे पानी की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और क्रूशल टिप्स के मुतालिक। हमने सकुलेंट्स को ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि अक्सर सकुलेंट जो है ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं, ना कि अंडर वाटरिंग की वजह से। ओवर वाटरिंग की वजह से सकुलेंट्स की जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, रूट आउट हो जाता है और पौधा आपका मर जाता है। वाटर एट द बेस, यानी कि हमने सकुलेंट्स को जो पानी देना है वो हमने जो सकुलेंट है उसकी बिल्कुल बेस में पानी देना है, उसके पत्तों के ऊपर छिड़काव नहीं करना। अगर पत्तों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो उससे फंगल डिसीज़ पैदा होंगी और तब भी आपका पौधा मर सकता है।
बॉटम वाटरिंग, ये जो बॉटम वाटरिंग का तरीका है ये बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सकुलेंट्स को पानी देने के लिए, क्योंकि इसमें अगर आपके जो सकुलेंट्स के पत्ते हैं वो फजी हैं या फजी नहीं हैं, ये तरीका सब पे बहुत अच्छे से काम करता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि उसे पानी बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है। प्रॉपर लाइटिंग, अगर आपके सकुलेंट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही होगी तो वो पानी अच्छे से अपने जड़ों के अंदर जज़्ब नहीं कर सकेगा, उसकी ग्रोथ नहीं चलेगी। तो यानी कि जो प्रॉपर सनलाइट है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है सकुलेंट्स की ग्रोथ का। डोंट मिस्ट, सकुलेंट के पौधों को ऊपर जो हम स्प्रे की बोतल की मदद से ऐसे स्प्रे करते हैं वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। हमने बिल्कुल भी इसके ऊपर ऐसे स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से इसे फंगल डिसीज़ लगती हैं और पौधा आपका मर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। सकुलेंट्स को पानी देना एक आर्ट है जो कि प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो मैंने आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनकी मदद से आप ये आर्ट बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बस आप इतना याद रखें कि जब आपको शक हो कि सकुलेंट को पानी देना है या नहीं देना, तो आप हमेशा पानी से ना देने वाली साइड पर रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।